आप शंकर भगवान को शहद लगा के बेलपत्री लगाओ, पर साथ में अपने अध्ययन को बढ़ाओ। दुनिया के लोगों ने बेलपत्री और शहद को हंसी के पात्र में लिया, पर उनसे पूछो जो शहद और बेलपत्री लगाकर अपने विद्या अध्ययन को जो प्रबल कर कर जाते हैं, तो बाबा कितनी कृपा करता है। पहले दुनिया के लोगों ने हंसी में लिया कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, ये क्या हो सकता है। पर ये इतने इतने पत्र जो नीचे भरे पड़े हैं, पत्रों की कोई संख्या कम है। हापुड़ नगर में जरा देखे, अभी तो 5वां दिन है, 7 दिन में बाकी है। ये 5 दिन के हैं, अभी साइड में और पीछे और रखे हुए हैं। इसमें विश्वास है शंकर के प्रति, इसमें सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करा, प्रदीप मिश्रा की सामर्थ्यता नहीं कि कुछ कर दे, करता एक लोटा जल और सारी समस्या का हल वो करता है। इसमें किसी की सामर्थ्यता नहीं है, इसमें किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती कि कोई कुछ कर ले। इन पत्रों में हजारों भक्तों का, शिव भक्तों का एक विश्वास जुड़ा हुआ है। इन पत्रों में हजारों शंकर के भक्तों का एक विश्वास दड़ी बनकर विराजमान, और इतना आस और विश्वास से कहते हैं कि आप लोग भी कथा के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। 3 महीने में ये विश्वास है हमारा शंकर के प्रति कि आपका भी पत्र किसी व्यासपीठ पर जरूर पहुंचेगा। वो खाली नहीं छोड़ता, उसका नियम ही यही है कि कोई आया है, और सीधी सीधी बात है, तुम किसी के यहाँ गए हो, कोई पहचान वाले के यहाँ शादी में गए हो तो लिफाफा दोगे, और रिश्तेदारी है तुम्हारी उस शादी में, तो वो विदाई भी तुमको देगा, साड़ी देगा, लिफाफा देगा। मामा जी क्या गए हो, भांजी आई है, कुछ तो देना ही पड़ेगा, बेटी आई है, कुछ तो देना ही पड़ेगा। अपने मायके में शादी में जाते हो तो मायके से कुछ देते कि नहीं देते, बोलो ईमानदारी की बात बोलो, देते कि नहीं देते। तो तुम अपने बाप के घर में जाते हो तो बाप विदाई जरूर देता है, तो शिव महापुराण में आते हो तो शंकर विदाई जरूर देता है। इसीलिए 6ठे दिन की कथा और 7वें दिन की कथा लोग झोली पसार पसार कर आते हैं कि हमें देगा, हम बाप के घर पर जा रहे हैं, अपने पिता के दरवाजे पर जा रहे हैं। इसलिए 6ठा और 7वां दिन लोग झोली पसार कर मांगने के लिए आते हैं कि बाप खाली नहीं छोड़। मेहमान जाते जाते बच्चों के हाथ में 200-500 रुपए देकर जाते हैं, और मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी जाते जाते शिव पुराण का कुछ ना कुछ तुमको देकर जाता है, झोली भर कर चला जाता, खाली नहीं छोड़ता। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे
बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। जिस दिन मंदिर जाते जाते एक दिन नहीं जा पाए और अंदर से बेचैनी हो जाए, कथा सुनते सुनते एक दिन की कथा ना मिले, अपने मेरठ में कथा हो रही है और आस-पास 50-100 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे और जाने के लिए मन आतुर हो रहा है, मैं भी मेरठ जाऊं कथा सुनने के लिए, समझ लेना कि तुम बाप की बेटी हो, बाप के बेटे हो, शंकर की बेटी हो, शंकर के बेटे हो, अंदर से बेचैनी हो। मिल वो कहे शिव से मिलन की आस बड़ी है। शिव से मिलन की आस, विश्वास की प्रबलता बड़ी है। कितना सुंदर एक चरित्र है तारकासुर के बेटों का। तारकासुर के बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। जब पिता तारकासुर मर गए, तारकासुर के प्राण छूट गए, तो तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों ने विचार करा कि मरना तो हमको भी है, प्राण तो अपने भी जाना है। हमारे पिताजी ने, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों कहते हैं कि हमारे पिताजी तारकासुर ने वर में मांगा था कि मैं शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं। उनको भगवान शंकर का विवाह देखना था और उनके बेटे का द्वारा प्राण छूटना थे, उनका दर्शन करना था। उनको मरना, उन्होंने, तारकासुर ने शंकर भगवान के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे, क्योंकि तारकासुर ये चाहते थे कि मैं शंकर जी का विवाह देखूं, शिव जी का विवाह देखूं, शंकर भगवान के विवाह का मुझे दर्शन हो जाए। तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों ने ये विचार कर लिया कि पिताजी ने तो कार्तिकेय का दर्शन मांगा था, पर हमें शंकर का दर्शन करना है प्राण छूटते समय। प्राण जाए तब शिव हमारे सामने हो, प्राण जाए तब शंकर हमारे सम्मुख में हो। कई माताएं अपने अपने भजनों में उसको गाती रहती हैं कि भजन करता छूटे जी मारा प्राण, ओ जी मारा सांवरी। और कई माताएं भजन में गाती रहती हैं गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से छूटे। कई माताएं गाती हैं, कई माताएं स्मरण में लेती हैं और सब विनय करते हैं कि आखिरी समय में अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कईयों के मन में भाव जागृत होता है कि अंत समय में परमात्मा हमारे करीब में आए, हमारा अंतिम समय सुधर जाए, हमारा अंत क्षण सुधर जाए। और फिर निवेदन है, जवानी को सुधारने के लिए बचपन सुधारना पड़ेगा। क्या सुधारना है? जम के बोलो जरा। बचपन,
बचपन सुधरा तो जवानी सुधर जाएगी, जवानी सुधरी तो अधेड़ी सुधर जाएगी, और अधेड़ी सुधरी तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। ये सुधारने की सीढ़ी है। अब कई लोग तो कह रहे हैं कि अभी कोई हमारा भजन करने की उम्र है, अभी तो हमारे को कोई कथा सुनने की उम्र है, अभी तो हमारी क्या कथा सुनने की उम्र है, भजन करने की उम्र है। होता है एक पति ने पत्नी को गले का हार दिलाया, नेकलेस, बड़ा सुंदर हीरो का, 50 लाख रुपए का, और हीरे का हार दिलाया, और पति ने पत्नी से कहा पहन ले। पत्नी बोली अभी नहीं पहनूंगी। पहन लेना तो क्या हुआ पहनने में, अभी नहीं पहनूंगी। तो फिर देवर के लड़के की शादी होगी ना, उस दिन पहनूंगी। ठीक है, शादी की सालगिरह आ गई। पति ने फिर पत्नी से कहा आज तो अपन दोनों की शादी की सालगिरह में तुझे घुमाने ले गया था, वहां से मैंने तुझे नेकलेस दिलाया था, वो पहन ले। पत्नी बोली अभी नहीं पहनूंगी, अभी जरा देवर के लड़के की शादी होगी तब पहनूंगी। और देवर के लड़के की शादी होना थी मार्च में, और जनवरी में निपट गई। नेकलेस धरा की धरा ही ले गया। चिता पर, अर्थी पर उसको लेटाया गया। सारा श्रृंगार पति कर रहा था, मांग में सिंदूर भर रहा था, हाथ में मेहंदी लगा रहा था, पाँव में महावुर लगा रहा था, बड़ा सुंदर श्रृंगार पति कर रहा था। रोते रोते पति अलमारी में खोलकर नेकलेस लेकर आया, और नेकलेस लेकर आकर पति पत्नी को पिनाने लगा। दोस्त रोते रोते बोले क्या पागलपंती कर रहा है, इतना महंगा नेकलेस। पत्नी मर गई, उसके अर्थी पर पिना रहा है। पति रोता रोता बोला इससे मैं कह रहा था पहन ले पहन ले पहन ले, और ये हमेशा कहती थी जब पहनूंगी जब पहनूंगी जब पहनूंगी। इसको क्या मालूम था कि मौत का कोई ठिकाना नहीं होता है, जो जिंदगी जियो खुश होकर जियो। कथा कर रही है मेरठ की जीजियों, जितनी साड़ी रखी है सब पहन लो। जीवन का किसको ठिकाना। अभी हम सीओर से आ रहे थे तो एक भगत ने ये स्वेटर दे दिया। अब स्वेटर दे दिए तो क्या करें, हम तो बगलबंदी पहने। अब वो 3 बार फोन करा आशीष जी को, गुरु जी को बोलो ना स्वेटर नहीं पहना है, अब दिया है पहन लो। कितनी अच्छी अच्छी साड़ियां तुम्हारे पति दिलवाए, तुम्हारे पास में मायके से मिली, यहाँ से मिली, वहां से, और सब तैयारी में बैठी है। सारी साड़ियों में फाल लगी है, पीको लगी है, सब मैचिंग का सब रखा है, पर अलमारी में रखी है। कई बार तो अलमारी खोलती है तो साड़ी ऊपर से गिरती है, वो कहती है पहनो। साड़ी भी कहती है पहनो, मैं फ्री पड़ी हूं, कब पहनोगी, ऊपर से गिर रही है नीचे तो नहीं पहने। और फिर एक दिन अगर अपन चले गए और जितनी साड़ियां थी बहुओं ने सब बांट ली, और ऊपर जाते जाते अपन यमराज से कह रहे वंस मोर, एक बार फिर छोड़ वंस, एक बार फिर छोड़। यमराज के नी छोड़ सकता, इतने में ऊपर जाते जाती बोली मैंने नीले कलर की नी पहनी तो छोड़ छोड़ सकता, क्या छोड़ेगा। महाराज मौका मिला है इसलिए निवेदन करा, इसलिए निवेदन करा। अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो।
बोलते चलो। भगवान शंकर से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए, हृदय से विनय करिए। सब लोग साथ में बोलेंगे, भगवान से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। जो आज का जीवन है आपका और हमारा, उस जीवन को अच्छे से जियो। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की, इन्होंने विचार करा कि पिता तो भगवान शंकर के पुत्र का दर्शन कर कर प्राण छोड़े हैं, पर हमको शिव का दर्शन करना। हमें भगवान शंकर का दर्शन करना है, हमें शिव का स्मरण करना है। अंत समय ऐसा नहीं कि कोई अमर की बूटी खाकर आया, जाना सबको। कोई जल्दी जाएगा, कोई देर से जाएगा, जाना सबको। बस शिव पुराण कहती है कि इस मृत्यु लोक में अगली बार जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पता नहीं। अभी आए हो तो अच्छा कर्म कर कर चलेगा। कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। शरीर अच्छा दिया ना उसने, अरे बोलो तो जम के, अच्छा दिया ना। दोनों नेत्र दिए हैं दर्शन करने के लिए, श्रवण शक्ति दी है कथा सुनने के लिए, मुख दिया भजन करने के लिए, हाथ दिए दान पुण्य और सेवा करने के लिए, पाँव दिए तीर्थ करने के लिए, कथा में जाने के लिए, अच्छी बुद्धि दी है।
हाँ, कभी कभी बुद्धि भी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। उसको हमारी भाषा में हम कह देते हैं कई बार कि ऐसा ना सोचा जाए कि बुद्धि गड़बड़ नहीं होती। कई बार बड़े बड़े संत साधु महात्मा की भी बुद्धि गड़बड़ हो जाती है, तो इंसान की तो जाने। लंकाधिपति रावण जैसा विद्वान, इतनी विद्वत्ता उसके अंतर्गत, और उसकी बुद्धि गड़बड़ हो गई। कंस जो विद्वत्ता में भी प्रबल था, उसकी बुद्धि गड़बड़ हो गई थी। हो जाता है कभी कभी। जैसे एक महिला, एक स्त्री, एक नारी रजस्वला होती है, महीने में एक बार नारी रजोधर्म धारण करती है, रजस्वला होती है। और रजस्वला होने पर वो नारी जैसे घर में काम नहीं करती है, पूजन नहीं करती, पाठ नहीं करती, उसी तरह जैसे स्त्री रजस्वला होती है और वो अच्छा कार्य नहीं करती है, उसी तरह मनुष्य की बुद्धि भी महीने 2 महीने में रजस्वला हो जाती है। वो बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। कभी कभी बुद्धि भी काम करना बंद कर देती, बुद्धि भी रजस्वला हो जाती है। अच्छी चल रही है, अच्छा बुद्धि काम कर रही है, अच्छा चित्त लग रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है, मालूम पड़े बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, गलत मार्ग पर चली गई। कोई गलत दोस्त मिल गए, गलत मित्र मिल गए, गलत सोच वाले मिल गए, निंदा वाले मिल गए, चुगली वाले मिल गए, बेकार मिल गए। तो निवेदन है, जैसे स्त्री रजस्वला होती है, काम करना जब बंद कर देती है तो एकांत में अपना आसन लगाकर बैठ जाती है, एकांत में विश्राम कर लेती है, एकांत में रहती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, जब तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर दे, तुम्हें लगे कि ये गलत जगह जा रही है, कहीं मदिरा पान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं मांसाहार में गलत जगह अगर जा रही है, और बुद्धि जब निंदा में, चुगली में ज्यादा जाने लगे, तो फिर एक काम करना, जैसे रजस्वला स्त्री एकांत में रहती है, उसी तरह जब बुद्धि सही जगह ना चले तो थोड़ा 1-2 दिन भगवान शंकर के मंदिर में रोज अपना समय लगाकर एकांत में बैठकर शिव का नाम का जाप करो। धीरे धीरे बुद्धि काम करना प्रारंभ करो, बुद्धि काम करेगी। कभी कभी ये बुद्धि काम करना बंद कर देती है, अच्छी जगह जाना बंद कर देती है, महाराज श्रेष्ठ जगह नहीं जाती है। इसको कहो चल भजन में, चली जाती है भोजन में। इसको कहो चल सत्संग में, चली जाती है फिल्म में। ये बुद्धि बड़ी विचित्र, श्रेष्ठ जगह पहुंचती नहीं है। इसको पहुंचाने का प्रयास करो तो भी नहीं जाती। और फिर निवेदन है आप सबको, मेरठ के एक एक श्रोता भाई बहनों को, शिव भक्तों को, शंकर जी के ये अविरल भक्त जो लाखों की संख्या में पहुंचे हैं, पंडाल में जगह नहीं, पंडाल के बाहर बैठे हुए हैं, ऐसे शिव भक्तों को मैं नमन करते हुए कहता हूं, आज भोले बाबा ने, भगवान शंकर की कृपा से, ओघड़नाथ बाबा की कृपा से आपकी बुद्धि श्रेष्ठ जगह पर तुमको लेकर आई है, मतलब कुछ अच्छा करना चाहती है, श्रेष्ठ है बुद्धि। कई लोग कहते हैं गुरुजी कथा सुनने से कुछ हो सकता है क्या, कथा सुनने से कुछ मिलेगा क्या, कथा सुनने से कुछ प्राप्त होगा। हम उनसे कहते हैं कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम 3 घंटे कथा में बैठोगे तो लोगों की बुराई तो नहीं करोगे, उतना ही बहुत है। 3 घंटा कथा में बैठोगे तो कम से कम गलत बात तो नहीं सुनोगे, किसी की निंदा तो नहीं सुनोगे, किसी सब शब्द तो नहीं सुनोगे। 3 घंटा कथा में बैठोगे तो आड़े तेड़े काम तो नहीं करोगे। 3 घंटा कथा में बैठोगे, अपनी इंद्रियों को संयमित करोगे, इंद्रियों को संयम। कितना संयम है। लोग कहते हैं संत बड़े, लोग कहते हैं साधु बड़े, लोग कहते तपस्वी बड़े, लोग कहते साधक बड़े, लोग कहते उपासक बड़े। और कुंभज बाबा, अगस्त ऋषि,